ये लाइव स्नो फ्लो हो रही है और हमने टूर पैकेज बुक किया था यात्रा लाइव की तरफ से 16/1/2025। बहुत ही मजा आ रहा है, मस्त मौसम हो रही है, ठंड भी अच्छी लग रही है। हेलो गाइस, यात्रा लाइव। लो जी, अब भी अगर आपको वीडियो को लाइक नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है तो ये आपकी मर्जी है। मैं आपको जो खुशखबरी देने वाला हूँ उसे सुनकर आप झूम उठेंगे। आज 16 जनवरी 2025 और माता रानी जी के भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, सफेद फूलों की वर्षा यानी इस सीजन की पहली स्नोफॉल माता रानी जी के दरबार में हो रही है। आज 16 जनवरी 2025 को माता रानी जी ने सफेद फूलों की वर्षा करके भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया और भक्त बड़ी खुशी से माता रानी जी का जयकारा इस सफेद फूलों की वर्षा में भीगते हुए लगा रहे हैं। अगर आने वाले समय में आप भी माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और माता रानी जी की कृपा हुई तो आपको भी ये सुंदर नजारा देखने को मिल सकता है। भारी मात्रा में माता रानी जी के दरबार में आज स्नोफॉल हो रही है। हरा भरा माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत सफेद फूलों की बारिश से ढकने लगा है, यानी स्नोफॉल की चादर से माता रानी जी का त्रिकुटा पर्वत ढकने लगा है। भक्तों में बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल है। जो भक्त आज इस सफेद फूलों की वर्षा में भीग रहे हैं वो सच में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आइए माता रानी जी के दर्शन करने आप भी आइए और माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आज ही के दिन 16 जनवरी 2025 को पटनी टॉप में भी भारी बर्फबारी देखी गई। आप वीडियो में देख सकते हैं, हर तरफ बर्फ ही बर्फ आपको नजर आ रही है। अगर आप भी हमारे साथ यानी यात्रा लाइव के साथ पटनी टॉप का टूर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने टूर की बुकिंग पहले से करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। देखिए, माता रानी जी के भवन पर बर्फबारी होने की वजह से अब माता रानी जी के भवन पर रात के समय और भी ज्यादा सर्दी होने लगी है। ऐसे में रात के समय आप ऐसे डोरमेट्री बेड लेकर माता रानी जी के भवन पर रुकना चाहते हैं तो इसके लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अगर आप ये डोरमेट्री माता रानी जी के भवन पर बुक करना चाहते हैं तो इसके लिए वैसे तो आपको ऑनलाइन में बुकिंग करवानी होती है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन में बुकिंग नहीं करवाई है, आप माता रानी जी के भवन पर आ गए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर राइट साइड में ये मनोकामना भवन है। सामने जो मनोकामना भवन है, आपको इसके अंदर ऊपर यहाँ रिसेप्शन पर आ जाना है। आपको यहाँ रात को 9 बजे के बाद आना है और यहाँ रिसेप्शन पर 150 रुपए पर पर्सन देकर आप यहाँ से अपना डोरमेट्री बेड ले सकते हैं। बोलो जय माता दी। आप आने वाले समय में कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, माता रानी जी के दरबार में पहली स्नोफॉल हो चुकी है, तो जल्दी से अपनी ट्रेन की टिकट बुक कर लीजिए और आइए माता रानी जी के दर्शन कीजिए, क्योंकि स्नोफॉल भी माता रानी जी के दरबार में हो चुकी है और माता रानी जी की पवित्र पावन प्राचीन गुफा भी भक्तों के लिए खोल दी गई है। माता रानी जी के भवन पर आपको डोरमेट्री लेना है। मैंने आपको बताया कि आप माता रानी जी के भवन पर जाकर भी डोरमेट्री ले सकते हैं। अगर अवेलेबल हुआ तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले जब आप कटरा आते हैं तो आपको इसी रूम बुकिंग काउंटर पर आ जाना है। ये कटरा बस स्टैंड के अंदर श्राइन बोर्ड का निहारिका भवन है। सामने रूम बुकिंग काउंटर, आप कटरा से भी अपनी रूम की बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आप यहाँ से रूम बुक करवा लेते हैं तो आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि भवन पर जाने के बाद आपको रूम या डोरमेट्री मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो भवन पर जाने के बाद ही पता चलेगा। बोलो जय माता दी। ट्रेन में सफर करने के बाद आप कटरा मेन चौक पर आते हैं और आपके मन में सवाल आता है कि हमें अच्छा और सस्ता होटल मिल जाए जिसमें आप 2-4 घंटे आराम करने के बाद माता रानी जी की यात्रा शुरू कर सकें। तो देखिए, सामने जो आपको व्हाइट रंग की बिल्डिंग नजर आ रही है, इसका नाम है J&K डेवलपमेंट टूरिज्म ऑफिस। इसके अंदर आपको
यहाँ पर ये 8 बेड वाला रूम मात्र 1500 रुपये में मिल जाता है, जिसकी बुकिंग के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रूम आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। इसमें आपको गर्म पानी की सुविधा तो नहीं मिलेगी और इसका जो वॉशरूम है वो रूम के बाहर है, कॉमन वॉशरूम है। अगर आप ये रूम लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अगर आपको कटरा में अच्छे होटल लेने हैं तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने होटल की बुकिंग यात्रा लाइफ के साथ करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए जब आप माता रानी जी के भवन पर पहुंच जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक ही काम करना है। यहाँ पर ये माता रानी जी का पार्वती भवन है। इस पार्वती भवन के अंदर फ्री लॉकर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप पार्वती भवन के अंदर जाकर अपना लॉकर ले सकते हैं और लॉकर में अपना सारा सामान जमा करने के बाद इसी पार्वती भवन के ऊपर यहाँ 3rd फ्लोर पर आकर स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर स्नान करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे निशुल्क स्नान करने की सुविधा माता रानी जी के भक्तों के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। 3rd फ्लोर पर जेंट्स वॉशरूम और 2nd फ्लोर पर लेडीज वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। माता रानी जी के दर्शन करने के बाद आपको रोपवे में बैठकर भैरव घाटी जाना है, तो रोपवे की टिकट आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन में रोपवे की टिकट लेने के लिए आपको माता रानी जी के भवन पर जो दुर्गा भवन है, दुर्गा भवन के बेसमेंट में जाना होगा। यहीं से होते हुए आप आगे चलकर दुर्गा भवन के बेसमेंट में पहुंच जाएंगे, जहां पर रोपवे टिकट काउंटर है। ऑफलाइन में अगर आपको टिकट लेनी है तो ऑफलाइन में काउंटर से आपको सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4:30 बजे तक ही रोपवे की टिकट मिल पाएगी। आप जितने भी सदस्य माता रानी जी के दर्शन करने आए हैं सभी को लाइन में लगकर अपनी अपनी टिकट लेनी होगी। एक आदमी को सिर्फ एक ही टिकट दी जाती है। देखिए राइट साइड में ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ये 3 नंबर गेट की लाइन है, यानी माता रानी जी के दर्शन करने की लाइन है। आपको भी इसी लाइन से दर्शन करने जाना है। काफी सारे भक्त 5 नंबर गेट पर चले जाते हैं। उनको 5 नंबर गेट पर जाने के बाद पता चलता है कि उनको वहां से अनुमति नहीं मिलेगी दर्शन करने के लिए, तो आप 3 नंबर गेट पर वापिस आते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा इसी 3 नंबर गेट की लाइन में लगें और माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। माता रानी जी की प्राचीन गुफा आप सभी भक्तों के लिए खुल गई है। गुफा दिन में 11 बजे के बाद और 4 बजे तक खुलती है। रात में भी गुफा लगभग 12 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक खुली रहती है। गुफा के खुलने का और बंद होने का कोई फिक्स समय नहीं होता। जब माता रानी जी के भवन पर भक्तों की भीड़ कम होती है तभी गुफा को खोल दिया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही गुफा खुले आप दर्शन करने की लाइन में लगकर माता रानी जी के दर्शन कर सकते हैं। गुफा खुल गई है ये आपको कैसे पता चलेगा? देखिए भवन पर 5 नंबर गेट है और 3 नंबर गेट। गेट पर जिस भी स्टाफ की ड्यूटी होती है, जैसे सीआरपीएफ या कोई पुलिसकर्मी की ड्यूटी होती है, आप उनसे पता कर सकते हैं। वो आपको बता देंगे कि माता रानी जी की प्राचीन गुफा खुली हुई है या नहीं। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बता सकता कि गुफा कितने बजे खुलेगी। गुफा जैसे ही खुलेगी सबको पता चल जाता है। माता रानी जी के भवन पर जो प्राचीन गुफा है, वैसे ही अर्धकुंवारी भवन पर भी माता रानी जी की गर्भजून गुफा है, जहां पर माता रानी जी ने 9 महीने विश्राम किया था। अगर आप अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं। बाणगंगा मेन द्वार से जब आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं, यात्रा करने के बाद लगभग 2 घंटे की यात्रा करने के बाद आप अर्धकुंवारी आ जाते हैं। आप अर्धकुंवारी पर आकर गर्भजून गुफा का गर्भजून पर्ची काउंटर से टोकन लेकर आप सीधे माता रानी जी के भवन पर चले जाएं, क्योंकि अभी गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए
कम से कम वेटिंग जो समय चल रहा है वो लगभग 15 घंटे का समय चल रहा है। यानी 15 घंटे की वेटिंग अर्धकुंवारी पर गर्भजून गुफा के दर्शन करने के लिए चल रही है। आप इतने समय में माता रानी जी के दर्शन करके वापसी में अर्धकुंवारी आ सकते हैं, और जब आप वापसी में अर्धकुंवारी आएंगे तब तक आपका टोकन नंबर आ जाएगा और आप माता रानी जी के गर्भजून गुफा के दर्शन कर सकते हैं। इसी मार्ग से होते हुए आप अर्धकुंवारी आते हैं। यहाँ पर आप सभी भक्तों के लिए शीतला भवन बनाया गया है, जहाँ पर आप फ्री लंगर की सेवा ले सकते हैं। माता रानी जी के भक्तों के लिए यहाँ पर निःशुल्क 24 घंटे लंगर उपलब्ध है। आप यहाँ पर लंगर ग्रहण कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। सामने जो आपको भवन नजर आ रहा है, इसका नाम है शैलपुत्री भवन। शैलपुत्री भवन में आप डोरमेट्री बेड लेकर रुक सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। माता रानी जी की ये यात्रा एक साइड की लगभग 12 किलोमीटर की यात्रा होती है। आप ये 12 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर सकते हैं, घोड़े से कर सकते हैं, पालकी से कर सकते हैं, या फिर हेलीकॉप्टर से करना चाहें हेलीकॉप्टर से भी आप ये यात्रा कर सकते हैं। घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सुविधा दिन रात यात्रा मार्ग पर उपलब्ध है। घोड़े के लिए आपको 1250 रुपये एक साइड के देने होते हैं। वहीं अगर आप अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों को पालकी से यात्रा करवाते हैं तो पालकी के लिए आपको 3150 रुपये एक साइड के देने होते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा आप अगर पैदल करते हैं तो पैदल यात्रा करते हुए आपको बाणगंगा मेन द्वार से माता रानी जी के भवन तक जाने में लगभग 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है। आप अपने बच्चों को ऐसे वॉकर में बिठाकर यात्रा करवा सकते हैं। ये वॉकर वाले भैया आपके बच्चे को ऐसे वॉकर में बिठाकर आपके साथ साथ चलते हैं और 4 से 5 घंटे में आपके बच्चे को माता रानी जी के भवन तक पहुंचा देते हैं। देखिए, ये बाणगंगा मेन द्वार की लाइन है। यहाँ से आगे माता रानी जी की यात्रा शुरू हो जाती है। यहाँ पर आने से पहले आप ये ध्यान रखें कि आपने अपना RFID कार्ड ले लिया है, क्योंकि इस RFID कार्ड के बिना आप माता रानी जी की यात्रा पर नहीं जा सकते। ये RFID कार्ड सिर्फ ऑफलाइन में उपलब्ध है, ऑनलाइन में RFID कार्ड नहीं मिलता है। और यात्रा मार्ग पर आप सीढ़ियों का प्रयोग जरूर करते होंगे, लेकिन अगर आप बुजुर्ग हैं या फिर आपको किसी भी तरह की कोई सांस की या कोई अस्थमा की कोई प्रॉब्लम है तो आप चढ़ाई करते समय सीढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। आप वापसी में कटरा आ रहे हैं तो आप सीढ़ियों का प्रयोग कर सकते हैं। बोलो जय माता दी। माता वैष्णो देवी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करे। भक्तों के सिर पर माता रानी जी का ये जो पटका बंधा हुआ है, इस पर लिखा है जय माता दी। जैसे ही आप माता रानी जी को याद करके जय माता दी कहते हैं, माता रानी अपने सभी भक्तों की सभी मनोकामना जरूर पूरी करती है। दिन हो या फिर रात हो, माता रानी जी की यात्रा 24 घंटे चलती रहती है। माता रानी जी का मंदिर दिन रात खुला रहता है। कभी भी माता रानी जी का मंदिर बंद नहीं होता है। माता रानी जी का मंदिर सिर्फ आरती के समय 2 घंटे के लिए बंद किया जाता है। सुबह के लगभग अभी 4 बजे हैं और हम निकल पड़े हैं माता रानी जी के भवन की ओर, जिससे हम आपको ताजा और नई जानकारी दे सकें। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। माता रानी जी के भक्त देखिए रात के समय भी कैसे बड़े प्यार से माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए कटरा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और कुछ भक्त भवन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आने वाले समय में आप कब माता रानी जी के दर्शन करने आ रहे हैं, अपने आने की डेट कमेंट में जरूर बताएं। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा आप किस समय करें कि आपको माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से प्राप्त हो। देखिए, अभी तो प्राचीन गुफा खुली हुई है और प्राचीन गुफा होली वाले दिन तक खुली रहेगी। आप जिस भी समय यात्रा करें, माता रानी जी के भवन पर आने के बाद आप ये ध्यान रखें कि गुफा को तभी खोला जाएगा
जब माता रानी जी के भवन पर भीड़ कम होगी और दिन में लगभग 12 बजे के आसपास गुफा को खोल दिया जाता है। लेकिन अगर वीकेंड पर आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं या फिर किसी ऐसे दिन पर आ रहे हैं जिस दिन सरकारी छुट्टी है, तो ऐसे में हो सकता है उस दिन माता रानी जी के भवन पर थोड़ी सी ज्यादा भीड़ हो सकती है। अगर माता रानी जी के भवन पर भीड़ ज्यादा होगी तब ऐसे में क्या पता प्राचीन गुफा को ना खोला जाए। लेकिन जब भी प्राचीन गुफा खुलेगी दिन में 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले ही खुलेगी। ऐसे ही रात को भी 12 बजे के बाद और सुबह 4 बजे तक गुफा खोली जाएगी। आप माता रानी जी के दर्शन माता रानी जी की प्राचीन गुफा से कर पाएंगे। माता रानी जी का जयकारा लगाते हुए हमें यात्रा मार्ग से आखिरकार माता रानी जी के भवन के दर्शन हो गए हैं। आप एक बार कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। सामने माँ जगत जननी माँ वैष्णो देवी जी का पवित्र पावन भवन, इसी पवित्र पावन भवन के अंदर एक पवित्र गुफा में विराजमान है श्री माता वैष्णो देवी। देखिए आज है 16 जनवरी 2025 और अगर आप फरवरी महीने तक माता रानी जी के दरबार में आते हैं तो हो सकता है आपको माता रानी जी के भवन पर स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। देखिए माता रानी जी के यात्रा मार्ग पर आप अभी भक्तों को देख पा रहे होंगे। भक्तों ने गर्म कपड़े, मोटी जैकेट पहनी हुई है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माता रानी जी के दरबार में कितनी ज्यादा ठंड है। और रात को तो माता रानी जी के दरबार में और भी ज्यादा ठंड होने लगी है, क्योंकि आज दिन में स्नोफॉल भी हो गई। ऐसे में अब और भी ज्यादा सर्दी हो जाएगी। आने वाले समय में आप माता रानी जी के दरबार में आ रहे हैं और आपके साथ छोटे छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए खासकर गर्म कपड़े, जैकेट, ग्लव्स साथ में लाना ना भूलें। हालांकि कटरा में मौसम थोड़ा सा नॉर्मल बना हुआ है, लेकिन भवन पर और भैरव घाटी पर कितनी ज्यादा ठंड है इसका अंदाजा आप इस वीडियो से ही लगा सकते हैं। सभी ने मोटी गर्म कपड़े की जैकेट पहनी हुई है और सिर पर कैप है और लाइव स्नोफॉल अभी चल रही है। आज 16 जनवरी 2025 समय लगभग 12 बजे हैं और ऐसे में लाइव स्नोफॉल भक्तों के ऊपर माता रानी जी का आशीर्वाद बरस रहा है। सफेद फूलों की वर्षा माता रानी जी के भक्तों पर हो रही है। सामने माता रानी जी का भवन और नीचे भी आप देख सकते हैं सफेद फूलों की वर्षा आपको नजर आ रही है। आज 16 जनवरी 2025 का ताजा नजारा आपके अपने यात्रा लाइव यूट्यूब चैनल पर। आपको माता रानी जी के भवन पर लॉकर लेना है तो देखिए माता रानी जी के भवन से जो भैरव घाटी वाला मार्ग जाता है, इसी मार्ग पर डोमिनोज पिज्जा के सामने है लॉकर नंबर 6। आप यहाँ से फ्री लॉकर की सुविधा ले सकते हैं और लॉकर में अपना सारा सामान जमा करने के बाद माता रानी जी के दर्शन करने जा सकते हैं। लॉकर के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना होता। अगर आपके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं और आप अपने बच्चों का मुंडन करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी श्राइन बोर्ड के द्वारा माता रानी जी के भवन पर और यात्रा मार्ग पर बाण गंगा स्नान घाट पर आपके बच्चे के लिए फ्री मुंडन की दुकान बनाई गई है। आप माता रानी जी के भवन पर आकर इसी भैरव घाटी वाले मार्ग पर जब आप आते हैं तो लॉकर नंबर 6 के सामने यहाँ मुंडन की दुकान उपलब्ध है जो कि 24 घंटे खुली रहती है। निशुल्क मुंडन की सेवा यहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। आप यहाँ पर आकर अपने बच्चे का मुंडन करवा सकते हैं। बोलो जय माता दी। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर बैटरी कार से यात्रा करना चाहते हैं तो वैसे तो बैटरी कार की टिकट आप स्क्रीन पर दी हुई वेबसाइट पर जाकर 2 महीने पहले या फिर जब भी आप बुक करना चाहें आप बुक कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन में स्लॉट अवेलेबल है तो आपको बैटरी कार की टिकट मिल जाएगी। लेकिन अगर ऑनलाइन में सभी बैटरी कार की टिकट फुल हो गई है तो आप हेमकोटी वाले मार्ग पर बने बैटरी कार स्टैंड पर आकर भी ऑफलाइन में बैटरी कार की टिकट ले सकते हैं। अब बैटरी कार काउंटर पर आने के बाद आपको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो काउंटर पर आने के बाद ही पता चलेगा।
वैसे आप ऑनलाइन में टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए ये जो मार्ग है ये अर्धकुंवारी से हेमकोटी वाले मार्ग पर आता है। जब आप अर्धकुंवारी जाते हैं और अर्धकुंवारी से आप माता रानी जी के भवन पर जाना चाहते हैं तो ये ऊपर वाला जो मार्ग है आप इसी मार्ग से होते हुए यहाँ हेमकोटी वाले मार्ग पर आ जाते हैं। अर्धकुंवारी से जो दूसरा मार्ग है जो हाथी मत्था होते हुए माता रानी जी के भवन पर जाता है, आप उस मार्ग से ना जाएं क्योंकि वो मार्ग 1 किलोमीटर लंबा मार्ग है। आप हेमकोटी वाले मार्ग से अगर माता रानी जी के भवन पर जाते हैं तो हेमकोटी से माता रानी जी का भवन लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बोलो जय माता दी। यात्रा से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता दी।